नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 जुलाई 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार बृहस्पतिवार, मास आषाढ़ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अगर देखें तो चतुर्दशी तिथि होगी जो दूसरे दिन सुबह 5:16 तक रहेगी और उसके बाद में अमावस्या तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो मृगशिरा नक्षत्र होगा जो शाम को 8:59 तक रहेगा, उसके बाद में आतरा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा सुबह 7:41 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:05 से 12:58 तक। ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है दोपहर 2:12 से 3:52 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपके नवमेश की स्थिति। अगर नवमेश जाकर दशम भाव में स्थित हो और दशमेश जाकर नवम भाव में स्थित हो, जिसे हम लोग धर्म कर्माधिपति योग के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आपके भाग्य और आपका कर्म एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और बढ़िया स्थिति का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को महानतम राजयोगों में से माना गया है। लग्नेश के साथ भाग्य और कर्म का साथ होना बहुत जरूरी है। भाग्य और कर्म का राशि परिवर्तन हो तो एक बहुत ही उच्चतम स्थिति बनती है। ऐसे जातक को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। जितनी ज्यादा मेहनत वो करेंगे उतना भाग्य का सहयोग उसको प्राप्त होगा। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए अगर आपकी कुंडली में भी नवमेश जाकर दशम भाव में स्थित हो और दशमेश जाकर नवम भाव में स्थित हो, जिसे हम लोग धर्म कर्माधिपति योग के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति आपकी कुंडली में। ये कुंडली एक मजबूत कुंडली कहलाएगी। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज तृतीय भाव में चंद्र, सूर्य और बुध की युति रहेगी और चंद्रमा और सूर्य बुध के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। एक बहुत बढ़िया स्थिति मैं कहता हूँ। भाग्य का बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने वाणी से, अपने मैनेजमेंट स्किल से सबको प्रभावित करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका आपको मिल सकता है, वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो। गुरु की दृष्टि भी चंद्र, सूर्य और बुध के ऊपर होने के कारण आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग रहोगे। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि वाणी पे नियंत्रण अवश्य रखना है। वाणी में कटुता, कड़वापन बिल्कुल ना आए, इसके लिए आप खास ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग आपका अच्छा होगा। मंगल और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसके लिए भी आप थोड़ा सतर्क अवश्य रहे। लेकिन गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे आपके लिए सहयोगी प्राप्त होंगे, सहयोग उनका प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। शुक्र मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण, वाद विवाद हो सकता है। भूमि भवन वाहन संबंध भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय एक बार सावधानी अवश्य बरतें। वृषभ राशि के धन भाव में चंद्र, सूर्य और बुध और गुरु की दृष्टि भी रहेगी धन भाव पर। अगर आप किसी भी तरीके के वाणी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पे वाणी का उपयोग करके आपका धनार्जन होता है, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है। आज वाणी से संबंधित जो भी लोग कार्यरत है उसको बढ़िया सफलता मिलेगी। गुरु भी दशम भाव में कार्य क्षेत्र संबंधित बढ़िया सफलता देंगे। नौकरी परिवर्तन, नौकरी बदलाव, ट्रांसफर, प्रमोशन के योग आपके चल रहे हैं। भूमि भवन वाहन संबंधित भी आपको निर्णय लेना है, आज आप ले सकते हैं। माता पिता के सहयोग के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। बुध भी वाणी के कारक होकर धन भाव में होने के कारण बहुत ही बढ़िया, आप अपने मैनेजमेंट से सबको प्रभावित करेंगे। शनि भी आपके लिए सबसे योग कारक प्लैनेट है, भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। पिता का सहयोग को अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ एक मेरी सलाह होगी कि पिता के साथ मतभेद, वाद विवाद ना करें। पराक्रम में आपकी अवश्य वृद्धि होगी। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना फायदा आपको होगा। मंगल की दृष्टि भी छठे भाव पर है, इसकी वजह से पैसे किसी को उधार न दें, वरना वो आपको वापस मिलने में तकलीफ हो सकती है। मिथुन राशि के प्रथम भाव में चंद्र, सूर्य, बुध रहेंगे और गुरु आपके भाग्य भाव में है। कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी में एक आपके पॉजिटिव फीलिंग आएगा। इंटेलिजेंट मैनेजमेंट में मास्टर आप पहले से ही हैं और बुध
अपने खुद के मिथुन राशि में रहेंगे और बुध का प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के ऊपर आपको अवश्य दिखेगा। कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की आपकी इच्छा होगी, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। साथ साथ ही आप काफ़ी डेडिकेटेड रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, पैशनेट रहोगे। कुछ निरंतर सीखने के लिए आप आज प्रयत्नशील रहोगे। इसका आप अवश्य लाभ उठाएं। जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो उससे संबंधित कोर्सेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं। गुरु भी भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है, विवाह के लिए प्रयत्नशील है, विवाह के योग आपके बनेंगे। गुरु का भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक मानते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है, उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। साथ साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं उनको अच्छी सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया चालू है और शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर है, लेकिन गुरु का सहयोग आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन रहेगा। पेशेंस, हार्डवर्क आप अवश्य करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा आज 12वें भाव में रहेंगे, जहां पे चंद्र, सूर्य और बुध है। लग्नेश, धनेश और तुतरेश का संबंध 12वें भाव से हो रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्याधिक्य आपका बढ़ेगा। विदेश से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। माता पिता के साथ अनबन की स्थिति ना हो, इसके लिए आप खास ध्यान दें। वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। एक्सपेंसेस पे भी नियंत्रण रखें। अननेसेसरी चीजें खरीदना आपके लिए उचित नहीं होगा। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है, इसके लिए खान पान पर भी आप विशेष ध्यान दें। एक्सपेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। ऐसे खर्चे जहाँ पे आपने एंटिसिपेट नहीं किया है वो सडनली आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि धन भाव पे होने के कारण फैमिली का सहयोग, धनागमन अच्छा होगा। शुक्र मंगल की युति प्रथम भाव में और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। हालांकि म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं मतभेद की भी संभावना लग रही है। शनि का संबंध भी प्रथम भाव से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, डिलेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप पेशेंस रखें, हार्डवर्क करें, इससे लाभ आपको होगा। सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर बुध के साथ में, बुध भी यहाँ पे अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीनों ग्रह के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। माता पिता से बढ़िया सहयोग, दोस्तों से बढ़िया सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। निवेश के हिसाब से भी स्थिति अनुकूल है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। आय की स्थिति भी आपकी अच्छी बनेगी। अगर आपने प्रमोशन के लिए अगर आप प्रयत्नशील है, प्रयास करें, उसमें सफलता मिलेगी। व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं निखर कर सामने आएगा। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है उसको तुरंत सॉल्व करें, डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करें। गुरु भी सप्तम भाव में है, कहीं ना कहीं विवाह के लिए भी आपके आसार बन रहे हैं। विवाह तय होने के आपके योग बन सकते हैं। शनि भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं और शुक्र मंगल रहेंगे 12वें भाव में, जो कहीं ना कहीं आपका रुझान भोग की तरफ जाएगा। एक्सपेंसेस हो, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हो, वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी हो, इन चीज़ों से बचें। दाम्पत्य जीवन वाले भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। थोड़ा सा मन भटकाव की स्थिति हो सकती है और इससे रिलेशंस खराब ना हो, इसके लिए आप खास ध्यान दें। दशम भाव में राहु भी बहुत बढ़िया। मेहनत अगर आप करते हैं तो बढ़िया सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं उसमें भी आगे आप बढ़ सकते हैं। कन्या राशि के आज दशम भाव में चंद्र, सूर्य, बुध और तीनों के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता। बॉस के साथ अगर संबंध खराब है वो उसमें सुधार होगा। आज आपको खास ध्यान देना है कि वाणी का सटीक उपयोग करना है। आपकी जो स्पेशलिटी है वो थिंग्स को मैनेज करने में है, मैनेजमेंट में मास्टर है। अगर कोई भी चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स अगर आप आते हैं तो उसको आप कॉन्फिडेंटली टैकल करें। कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवश्य उठाएं, उससे कहीं ना कहीं आपकी छवि में निखार आएगा, आपके टैलेंट की सराहना होगी और इसका कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र मंगल भी 11वें भाव में है,
धनागमन की स्थिति अच्छी होगी। मंगल का संबंध भी धन भाव से बन रहा है, इसके लिए वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। मंगल की दृष्टि भी 5वें और 6ठे भाव पे होने के कारण पैसे किसी को उधार ना दे। मंगल का संबंध जब भी 6ठे भाव से बनता है, मेरी एक सलाह होगी कि पैसे अगर किसी को देंगे तो उसको वापस मिलने में तकलीफ आ सकती है। गुरु भी यहाँ पे 6ठे भाव में है, खान पान पर भी आप विशेष ध्यान दें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। हेल्थ को लेकर भी सतर्क रहे। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आप अवश्य करें। तुला राशि के लग्ने शुक्र दशम भाव में है। वैसे देखो तो शुक्र को दशम भाव में उतना बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन मंगल के साथ में होने के कारण एनर्जी आपकी बढ़िया होगी। आज कहीं ना कहीं आपका दिन व्यस्त होगा कार्य क्षेत्र में। मंगल की दृष्टि लगन पे होने के कारण थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। शुक्र मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है, बहुत बढ़िया है। भूमि वाहन संबंधित कोई कार्य करता है उसमें सफलता मिलेगी। घर में कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं। शुक्र मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में विपरीत का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, गलत कार्य करने से बचे, वाद विवाद से बचे, ये एक मेरी सलाह होगी। और तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। हालांकि शनि आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन शुक्र मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण सतर्क अवश्य रहना है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है। पंचम भाव में गुरु है, विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। आय के हिसाब से भी स्थिति अनुकूल है। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयत्नशील है उसमें आपको सफलता मिलेगी। दशमेश होकर चंद्रमा है अपने ही घर से 6वें 8वें का संबंध बनाएंगे तृतीय भाव में। क्षेत्र संबंधित छोटी मोटी यात्राएं आपको करने को मिल सकती है। नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपके द्वारा साइन हो सकता है, कार्य क्षेत्र हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड हो। वृश्चिक राशि के आज अष्टम भाव में चंद्र, सूर्य और बुध रहेंगे। चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाणी कारक बुध अष्टम भाव में चंद्रमा और सूर्य के साथ होने के कारण माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति होती दिख रही है। ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद ना करें, वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। हालांकि अगर आप पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकती है। पीएफ, ग्रेजुएटी बोनस आपने अप्लाई किया है वो भी मिलता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में भी सफलता अच्छी मिलेगी। प्रमोशन, नौकरी परिवर्तन, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है, इसका लाभ उठाएं। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है और शुभ ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर होती है, तो कहीं ना कहीं एक कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव बदलाव जातक को अवश्य देखने को मिलता है। शुक्र मंगल भी भाग्य भाव में बहुत बढ़िया, भाग्य का सहयोग अच्छा मिलेगा। हालांकि शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर है। स्त्रियों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। शनि भी तृतीय भाव में आपको पराक्रमी बनाएंगे। यहाँ पे वो अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्क आप लेंगे, उतना लाभ आपको मिलेगा। शनि जिस भाव में बैठते उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी। धनुराशि के लग्नेश होकर गुरु तृतीय भाव में है, आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। और सप्तम भाव में रहेंगे चंद्र, सूर्य, बुध और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। आज बहुत उत्तम समय है कुछ नया कार्य शुरू करने के लिए। बिजनेस पार्टनरशिप आप आगे बढ़ा सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए एग्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का परामर्श से संबंधित कार्य करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस है, बैंकिंग है, कंसल्टेंसी है, लॉ है, फिलॉसफी है, इन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। क्रिएटिविटी आपकी ज़बरदस्त होगी। और अगर आप विवाह के लिए भी प्रयत्नशील है तो प्रयास करें, विवाह के प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। शुक्र मंगल भी यहाँ पे अष्टम भाव में है और शनि की दृष्टि भी मंगल के ऊपर होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं चोट चपेट की संभावना हो सकती है। और मंगल शनि का दृश्य संबंध कहीं ना कहीं सर्जरी, ऑपरेशन को भी प्रदर्शित करता है। इसके लिए हेल्थ को लेकर अगर आपकी कोई समस्या है उसको तुरंत डिस्कस करें अपने डॉक्टर से, तुरंत उसको एक्नॉलेज करें,
मेडिटेशन वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। पिता द्वारा, बड़े भाई द्वारा अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो उनसे बातचीत करें। जिन लोगों का भी जॉब लॉस वगैरह अगर आपका हुआ है तो कुछ नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं या कुछ नया सीखने के लिए भी प्रयत्नशील हो सकते हैं। मकर राशि के प्रथम भाव में शनि का भ्रमण है और उनको मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चालू है। ये शनि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाएंगे, एक ठहराव लाएंगे। जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो उसको तुरंत रोक दे। पेशेंस, हार्डवर्क, परसिवरेंस आप अवश्य रखें। शनि का संबंध जब भी व्यक्तित्व से बनता है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स अवश्य आते हैं। दाम्पत्य जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो, छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में हो, यहाँ पे थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतें। थोड़ा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे तो स्थिति अच्छी होगी। छठे भाव में चंद्र, सूर्य और बुध है। रोग, रिपु, ऋण से संबंधित समस्या हो सकती है। गैर कानूनी काम, वाद विवाद, मतभेद, इनसे दूर रहें। गलत कार्य करने से दूर रहें। सप्तम भाव में शुक्र, मंगल भी रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप हो या दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, मतभेद हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना लग रही है। विद्यार्थियों को सतर्क अवश्य होना है। राहु पंचम भाव में कहीं ना कहीं पढ़ाई में बाधा, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स पैदा करेंगे। पढ़ाई में मन न लगना, मन भटकाव की स्थिति भी हो सकती है। यहाँ पे आप थोड़ा सतर्क अवश्य रहें, अपने आप को फोकस करके आगे बढ़ाएं। कुंभ राशि के प्रथम भाव में गुरु का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी शुरू हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा उनको सतर्क अवश्य रहना है। जॉब चेंज वगैरह के लिए देख रहे हैं तो सावधानीपूर्वक जॉब चेंज करें। कुटुंब के साथ मतभेद, हेल्थ को लेकर समस्या जैसी छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना बढ़ाएं। वाद विवाद से दूर रहें। हालांकि गुरु का भ्रमण प्रथम भाव में बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, पिता से सहयोग को लेकर हो, धार्मिक कार्यों को लेकर हो, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। साथ साथ ही कुछ नया सीखने के लिए भी प्रयत्नशील रहें। पंचम भाव में चंद्र, सूर्य और बुध रहेंगे। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है और यहाँ पे बुध भी अच्छे हैं। अगर आप शेयर मार्केट, फाइनेंस, बैंकिंग में कार्यरत हैं तो इसमें कुछ नया शुरू कर सकते हैं या इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र मंगल भी यहाँ पे छठे भाव में है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। मधुमेह संबंधित मरीज हैं तो अपने हेल्थ को लेकर सतर्क रहे। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आपके लिए बढ़िया होगा। विदेश जाने का भी मौका आपको मिल सकता है, प्रयत्नशील रहे। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु का भ्रमण 12वें भाव में है, जो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपके बढ़ाएंगे। हेल्थ को लेकर भी सतर्क रहें। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश जाने के लिए भी आप के लिए समय अनुकूल है, प्रयास कर सकते हैं। शुक्र मंगल पंचम भाव में थोड़ा सतर्क अवश्य रहे और शनि की दृष्टि होने के कारण प्रेम संबंधों में बाधा, पढ़ाई में मन न लगना, ज्ञान का उपयोग सही से न होना, वाद विवाद, मतभेद, दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंधों में मोह की स्थिति जैसी बनती दिख रही है। चतुर्थ भाव में चंद्र, सूर्य और बुध रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधित बढ़िया सफलता मिलेगी। माता पिता द्वारा बढ़िया सहयोग। आप अपने वाणी से, ज्ञान से सबको मोहित करेंगे। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा और तीनों ग्रह की दृष्टि भी दशम भाव पे होने के कारण नौकरी परिवर्तन, नौकरी बदलाव की भी संभावना लग रही है। शनि भी 11वें भाव में अच्छे हैं। धनागमन के नए रास्ते आपके लिए अवश्य प्राप्त होंगे। शनि जिस भाव में बैठे उस भाव की वृद्धि करते हैं। इसके लिए छोटे भाई बहन के साथ मिलकर कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अपने बड़े भाई, चाचा, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का भी सहयोग लें। उनका सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा।
जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।